तो वेलकम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 15A। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है फाइंड द वॉल्यूम, लैटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। तो लेंथ गिवन है, तो रोमन 1 करता हूँ, बाकी का आप करना सिंपल ही है। लेंथ गिवन है 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 8 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो है 4.5 सेंटीमीटर्स। ओके, तो अभी वॉल्यूम निकालें सबसे पहले। तो वॉल्यूम निकालते हैं सबसे पहले। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, LBH। क्लास 8-7 से करके आ रहे हैं, क्लास 5 से भी करते हुए आ रहे हैं वॉल्यूम को। तो LBH तो ये होगा 12 इंटू 8 इंटू 4.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आपको पता ही है कि वॉल्यूम का जो यूनिट सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो अभी इसका आंसर होगा 432 सेंटीमीटर क्यूब। और हाँ, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इसमें जो है अगर यूनिट सेम ना हो तो आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के फिर आंसर कीजिएगा। फिर अभी टोटल सर्फेस एरिया का फार्मूला लगाते हैं, जो है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो ये होगा 2 इंटू L है तो हमारा 12, B है 8, फिर B है 8, हाइट है 4.5, फिर ये है हाइट 4.5 इंटू लेंथ है 12, और ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया है तो एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, आपको पता ही है। तो इसका आंसर है 372 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी बोला है लैटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए। लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो हमें पता ही है। लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 इंटू L प्लस बी एच। LS इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस बी एच, विच इज इक्वल टू 2 इंटू L है 12, ब्रेथ है 8 और हाइट है 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट होगा, क्योंकि एरिया है। तो इसके बाद इसका आंसर होगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आंसर, फिर ये भी है आंसर, फिर ये भी है आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या गिवन है और हमें क्या निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है कि मैच बॉक्स है जिसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट गिवन है। तो हमें वॉल्यूम निकालना है 12 सच मैच बॉक्स। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकालना है, फिर 12 से इंटू कर लेना है। ठीक है, तो सिंपल है। तो अभी थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा लोड हो रहा है। तो L होगा 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ होगा 2.5 सेंटीमीटर और हाइट है 1.5 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स लिखो। वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स तो होगा LBH, और देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्सेस होगा कितना, 12 इंटू LBH। डायरेक्ट कर रहा हूँ, 12 इंटू L है 4, ब्रेथ है 2.5 और हाइट है 1.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका आंसर होगा 180 सेंटीमीटर क्यूब। 180 सेंटीमीटर क्यूब इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन है हम, तो लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है कि एक क्यूबोइडल वाटर टैंक है। वाटर टैंक मतलब कुछ इस प्रकार का है। वाटर टैंक क्यूबोइडल बोला तो क्यूबोइडल बोला, क्यूबिकल नहीं, क्यूबोइडल। तो क्यूबोइडल मीन्स लाइक दिस। ओके, तो ये एक वाटर टैंक है। तो इसमें वाटर है, कितना बोला, इसका लेंथ गिवन है, हाइट गिवन है, ब्रेथ गिवन है। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए बोला, मीन्स हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। ओके, तो हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, इसके बाद लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो पहले वॉल्यूम निकालते हैं वाटर टैंक का। तो लेंथ गिवन है 6 मीटर। तो लेंथ गिवन, मैं यूनिट चेक कर रहा हूँ, अगर यूनिट थोड़ा डिफरेंस हुआ तो गलत हो सकता है मैथ्स, ठीक है ना। तो यूनिट सम मीटर में है तो कोई चिंता करने की कोई बात नहीं है।
हाइट है 4.5 मीटर, यस। तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम होगा LBH, जो कि होगा 6×5×4.5 मीटर क्यूब। तो ये होगा 135 मीटर क्यूब। ओके, तो हमने क्लास 8 में एक फार्मूला हमने देखा था या फिर सुना था या फिर सीखा था, जो कि है 1 मीटर क्यूब का फार्मूला। 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर के बराबर, ठीक है ना। तो इसी को थोड़ा सा आपको याद रखना है, इसी का यूज़ होगा बहुत बार, मतलब इस वाले चैप्टर में इसका यूज़ होगा, तो आपको थोड़ा सा इसको याद रखना है कि 1 मीटर क्यूब का जो वैल्यू है वो कितना होता है इन लीटर्स। ओके, तो 1 मीटर क्यूब का वैल्यू होता है 10,000 लीटर्स। तो इसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो लिखो अभी, सिंस 1 मीटर क्यूब इज़ इक्वल टू 1000 लीटर, तो देयरफॉर हमारे पास कितना है 135 मीटर क्यूब है। तो इसका वैल्यू कितना होगा 135 से 1000 इंटू करो, लास्ट में 3 0 से ऐड हो जाएंगे, इतना लीटर है इसका आंसर। मतलब जो क्यूबिडल वाटर टैंक है उसमें इतना पानी वो होल्ड कर सकता है, मतलब रखा जा सकता है इतना पानी। मतलब अगर आप मीटर क्यूब में आंसर दोगे तो भी आपका आंसर ठीक है, और अगर लीटर में दोगे तो भी आंसर ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में लीटर में हमें देने को बोला है आंसर, तो लीटर में हम देंगे, ठीक है। दोनों का आंसर ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 4 में, तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबॉइडल टैंक। कैपेसिटी मतलब क्या है, कैपेसिटी का इनडायरेक्टली मीनिंग है वॉल्यूम। ओके, तो बोला कैपेसिटी, अभी देखो वॉल्यूम जो है लीटर्स में है, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बोला कि अभी हमें टैंक का जो ब्रेथ है वो निकालना है, लेंथ और डेप्थ मीन्स हाइट गिवन है, और अच्छा तो हम उस वाले फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं कि सिंस 10,000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। अब बोलोगे ये भाई ये कौन सा फार्मूला है, तो एक्चुअली ये यही वाला फार्मूला है। ओके, इसको बस हमने उल्टा कर दिया, 10,000 इस 1 मीटर क्यूब की जगह पर आ गया, 1 मीटर क्यूब इसके जगह पर आ गया, मतलब उल्टा हो गया, ठीक है। दोनों का मतलब सेम ही है फार्मूला। तो अभी 10,000 है, तो देयर फॉर 1 लीटर कितना होगा, 1 लीटर होगा 1/1000 मीटर क्यूब, है नहीं, 1/1000 मीटर क्यूब। तो अभी क्वेश्चन में कितना गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है 50,000 लीटर्स, 50,000 लीटर्स आई गेस, यप। तो ये होगा 50,000 डिवाइडेड बाई 1000, तो 3 zeros विल बी कैंसल्ड, इतना मीटर क्यूब मीन्स 50 मीटर क्यूब। तो 50 मीटर क्यूब हो गया क्या वॉल्यूम। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द टैंक होगा शायद, यस टैंक है, ये है 50 मीटर क्यूब, ठीक है। तो लेट ब्रेथ बी स्मॉल बी मीटर, ओके, और गिवन है एल मीन्स लेंथ गिवन है 10 मीटर, हाइट गिवन है 2.5 मीटर, देन वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है LBH, हमारे पास L है 10, ब्रेथ हमने B पकड़ा है, हाइट है 2.5 मीन्स वो 25 मीटर क्यूब, यह होगा 25B मीटर क्यूब, ठीक है। लेकिन बट वॉल्यूम कितना है टैंक का, हमने कितना निकाला है 50 मीटर क्यूब, मतलब क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है ना। तो ये है गिवन, या फिर शोन लिख सकते हो, क्योंकि गिवन तो था 50,000, हमने इसको कन्वर्ट किया। तो सो लिख कर इट इम्प्लाइसेस व्हाट डज इट मीन, ये और ये इक्वल होगा क्योंकि दोनों वॉल्यूम है। तो ये होगा 25B इज इक्वल टू 50, यहाँ से B का वैल्यू हो गया 2, ठीक है। तो ब्रेथ का वैल्यू कितना हो गया, तो ब्रेथ ऑफ द टैंक विच इज़ स्मॉल b इज़ 2 मीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक तो आप आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा रिकैप कर देते हैं, छोटा सा रिकैप। तो हमने वो वाला फार्मूला यूज़ किया कि 1 मीटर क्यूब इज़ इक्वल टू 10,000 लीटर,
ठीक है। तो सिंपली हमने 10,000 को इस साइड में लाया और 1 मीटर क्यूब की साइड में लाया, मतलब सिंपली उनको उल्टा कर दिया। तो उल्टा करने के बाद भी सेम ऐसा आता है। तो 10,000 लीटर का, देखो 10,000 लीटर का वैल्यू अगर 1 मीटर क्यूब आता है तो 1 लीटर का कितना होगा, ये डिवाइडेड बाई ये मीटर क्यूब। ठीक है, अभी क्या बोला कि 50,000 लीटर कितना होगा, 50,000 डिवाइडेड बाई 1,000, तो ये हो गया 50 मीटर क्यूब। ठीक है, ये है वॉल्यूम ऑफ द टैंक, वाटर टैंक, क्यूब वाटर टैंक। तो अब हमारे पास लेंथ गिवन है, हाइट गिवन है, हमें चाहिए ब्रेथ। तो LBH किसके साथ इक्वल होना चाहिए, 50 मीटर क्यूब के साथ। ठीक है ना, ये तो है वॉल्यूम का फॉर्मूला और ये है हमारे पास वॉल्यूम। तो LBH इज इक्वल टू 50, L है 10, B है B और ब्रेथ है B और हाइट हमारा कितना गिवन 2.5 इज इक्वल टू 50। ये जीरो कैंसिल, 2.5 को 5 से डिवाइड करो 2, तो आंसर B इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो स्टेटमेंट आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, इससे आपको ईजिली समझ में आएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 5 में ये गिवन है कि एक गोडाउन है जिसका मेजर है इतना, मतलब क्यूबॉइडल गोडाउन है, मतलब शेप जो है गोडाउन का वो क्यूबॉइडल है, क्योंकि देख सकते हो डायमेंशंस जो है वो अनरेगुलर है, मतलब सॉरी नॉट अनरेगुलर, इरेगुलर है, मतलब सेम नहीं है, मतलब क्या क्यूब नहीं है। तो अभी बोला है कि फाइनल मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स। अच्छा, तो कितने सारे वुडन क्रेट्स हम रख पाएंगे इस गोडाउन में, अगर हर एक क्रेट, वुडन क्रेट का जो मेजर है वो इतना गिवन है। अच्छा, तो क्या करेंगे, पहले गोडाउन का जो है मेजर मतलब वॉल्यूम निकाल लेते हैं। गोडाउन का वॉल्यूम L गिवन है 40 मीटर, फिर ब्रेथ गिवन है 25, फिर हाइट गिवन है 15। ठीक है ना, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम होगा LBH, ये होगा 40 इंटू 25 इंटू 15 मीटर क्यूब। तो इसका वैल्यू है 15,000 मीटर क्यूब। यह है गोडाउन का वॉल्यूम। अभी वुडन क्रेट का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वुडन क्रेट ओनली वन, एक वुडन क्रेट का वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, लेंथ गिवन है 1.5, ब्रेथ गिवन है 1.25, हाइट गिवन है 0.5 मीटर। तो यहाँ से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। LBH यूज़ करेंगे 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। ठीक है, इंटू करेंगे तो आई गेस इसका आंसर होगा 0.9375 इतना आता है मीटर क्यूब। क्या मैंने कैलकुलेशन ठीक किया? हाँ, कैलकुलेशन ठीक ही हुआ। अच्छा, तो अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें निकालना है कि मैक्सिमम कितने हम निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, सिंपली गोडाउन के वॉल्यूम के साथ इस वुडन क्रेट को वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे ताकि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रेट, मतलब कितना चाहिए, मतलब कितना रख सकते हैं वो आ जाए। तो देयर फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ wooden crates that can be stored। ये होगा वॉल्यूम ऑफ गोडाउन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन वुडन क्रेट। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन है 15,000 मीटर क्यूब और
वॉल्यूम ऑफ वुडन क्रेट है 0.9375। मीटर क्यूब कैंसल्ड। तो इसको डिवाइड करने के बाद आई गेस इसका वैल्यू होगा 16,000। कैलकुलेटर में हमने किया है 16,000 आता है इसका। ओके, तो आंसर मिला लेते हैं। आंसर इज़ करेक्ट। तो हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 आई गेस सबको समझ में आया होगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस अगर हों कि मैक्सिमम नंबर हम कितना ले सकते हैं, तो सब सिंपली बड़ा वाला वॉल्यूम को हमें छोटे वाले वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है, ताकि हमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके। ठीक है, हमने ऐसा क्लास 7-8 में भी किया था। ओके, तो इट इज़ नाउ ए कॉमन थिंग जो हम सब ने किया होगा। तो नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सेम टाइप है, प्लैंक्स ऑफ डायमेंशन। अच्छा, पहले प्लैंक का निकाल लेते हैं। प्लैंक लेंथ है 5 मीटर, ब्रेथ है 25 सेंटीमीटर। तो 5 मीटर को 500 सेंटीमीटर में ले जाते हैं। देन वी हैव हाइट 10 सेंटीमीटर, देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू LBH 500 इंटू 25 इंटू 10 सेंटीमीटर क्यूब्ड होगा। ठीक है, तो इट विल बी 25 इंटू 5 125। 125 के पीछे 3 ज़ीरोस। ओके, 3 ज़ीरोस। 125,000 सेंटीमीटर क्यूब्ड। ये तो एक प्लैंक का वॉल्यूम है, ओनली वन प्लैंक, इट इज़ अ वन प्लैंक। ओके, नाउ और गिवन है कैन बी स्टोर्ड इन ए पिट। ओके, पिट PIT पिट। इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। लेंथ गिवन है 20 मीटर, तो ये होगा 2000 सेंटीमीटर्स। ब्रेथ है 6 मीटर मीन्स 600 सेंटीमीटर। और जो हाइट है वो है 80 सेंटीमीटर डीप। ओके, तो वॉल्यूम होगा पिट का LBH 2000 इंटू 600 इंटू 80 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, तो 6 इंटू 12, 12 इंटू 8 96। 96 के पीछे होंगे 6 ज़ीरोस। ओके, 96 के पीछे 6 ज़ीरोस होंगे, तो इट इज़ ए ह्यूज नंबर। तो सब ऑब्वियसली वाला बड़ा वॉल्यूम है और छोटा वॉल्यूम है, तो बड़े से छोटे को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो देयरफॉर नंबर ऑफ प्लैंक्स, सॉरी थोड़ा हैंडराइटिंग बिगड़ गया यहाँ पर, सॉरी। सो नंबर ऑफ प्लैंक्स कैन बी स्टोर। ओके, नंबर ऑफ प्लैंक्स कैन बी स्टोर्ड होगा वॉल्यूम ऑफ पिट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ प्लैंक, वॉल्यूम ऑफ वन प्लैंक। ओके, वॉल्यूम ऑफ वन प्लैंक, वॉल्यूम ऑफ वन प्लैंक। ओके, so volume of pit is 96,000,000 centimeter cubed, and divided by it is 125. Okay, 125,000 centimeter cubed. You don't cancel, 3 zeros will be cancelled. Okay, so now according to our calculator, 96,000 divided by 125, it is 768. सो नंबर ऑफ प्लैंक्स आंसर मिला लेते हैं। आंसर इज़ करेक्ट। तो आंसर होगा 768। तो ये है आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है। पहले दोनों चीज़ों का जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उन दोनों का वॉल्यूम निकालो, जो बड़ा है उसको छोटे से माइनस नहीं डिवाइड करो, तो आपको क्वेश्चन का जो आंसर है मिल जाएगा। Now question number is your task. You have to do the question number 7. Now I am doing the question number 8. Question number 7 आपके लिए टास्क है, बिकॉज सेम टाइप का है तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। Now we have question number 8. इसमें बोला है फाइंड कैपेसिटी। कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम।
अभी देखो कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज्ड रेक्टेंगुलर सिस्टर्न सिस्टर्न मीन्स वाटर टैंक जैसा ही होता है। तो फाइंड द कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम। लेंथ गिवन है 8 मीटर, ओके लेंथ गिवन 8 मीटर, लेंथ गिवन 8 मीटर, ब्रेथ गिवन 6 मीटर, डेप्थ मीन्स हाइट गिवन 2.5 meter. So therefore volume will be LBH, which is 8 into 6 into 2.5 meter cube, which is equal to, इसका आंसर होगा 120 सेंटीमीटर क्यूब्ड। तो आंसर मिला लेते हैं, यस इट इज़ द आंसर। नाउ बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स। तो ओनली वॉल्स बोला, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स होगा, क्योंकि सिस्टर्न जो होता है दिस इज लाइक दिस सिस्टर्न लाइक दिस। तो वॉल्स में मीन्स ये वाला वॉल, फिर ये पीछे वाला वॉल, फिर ये साइड वाला वॉल, फिर ये सामने वाला वॉल, ठीक है। तो 4 साइड्स एक्सेप्ट द सीलिंग, सीलिंग मीन्स दिस वन, ये सीलिंग और ये फ्लोर को छोड़कर हमें वाइट वॉश करना है। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, विच इज़ 2 into L plus B into H, which is 2 into 8 plus 6 into 2.5 meter square. तो it will be 2 into 14 into 2.5 means 5, तो 5 into 14 होगा 70। I guess this is the answer. What the hell? 2.5 into 4. What? Find the cost of whitewashing the closed. अरे सॉरी कौन सा क्वेश्चन देख लिया मैंने क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट देख लिया। अच्छा सॉरी इसमें बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द आयरन शीट रिकर टू मेक अ सिस्टर्न। ओके टोटल सर्विस एरिया चाहिए, क्योंकि दिस इज़ लाइक दिस सिस्टर्न ऐसा लगता है, ऐसा दिखने में है सिस्टर्न। तो सिस्टर्न बनाने में हमें पूरा सिस्टर्न मीन्स क्या, ए वाला चाहिए, ए वाला साइड चाहिए, पीछे वाला भी चाहिए, ए वाला साइड वाला भी चाहिए, नीचे वाला भी चाहिए, सामने वाला भी चाहिए, ऊपर वाला, मतलब सब साइड हमें चाहिए, ठीक है ना। पूरा सिस्टर्न को बनाने के लिए सिर्फ नीचे का छोड़कर ऊपर का छोड़कर नहीं, पूरा सिस्टर्न को बनाने के लिए हमें कितना आयरन शीट चाहिए वो चाहिए होगा। तो टोटल सर्विस एरिया हमें चाहिए होगा। मैंने गलती से क्वेश्चन नंबर 9 देख लिया था, क्वेश्चन नंबर 9 में लास्ट में वाइट वॉशिंग वाला था, मुझे लगा कि वाइट वॉश कैसे हो सकता है इसका, ठीक है ना। तो 2 into LB plus BH plus HL, तो 2 into 8 into 6 plus 6 into 2.5 into 2 into 8 मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर होता है 166 मीटर स्क्वायर। तो ये है एक आंसर और ये है एक आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम और फाइंड एरिया ऑफ द आयरन शीट रिकर टू मेक द सिस्टम्स होगा टोटल सरफेस एरिया। अगर बोलता सिर्फ वॉल्स ऑफ द, अगर क्वेश्चन में बोलता कि ओनली वॉल्स ऑफ द सिस्टर्न, तब क्या यूज़ होता पता है, तब वो यूज़ होता लेटरल सरफेस एरिया। और बोला कि पूरा सिस्टर्न को बनाने के लिए बोला सिस्टर्न, तब हमें चाहिए टोटल सरफेस एरिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इज़ वेरी इजी। The dimensions given here, it has 1 door, okay, it has 2 windows, okay, each of dimensions, okay, find the cost of whitewashing the walls, okay। पहले तो L given है 9 मीटर, L given है 9 मीटर, breadth given है 8 मीटर, height given है 6.5 मीटर, ओके। तो बोला है वाइट वॉशिंग दी वॉल्स, अभी सिर्फ वॉल्स बोला। देखो कॉमन सेंस वाली बात है, आप अपने घर के वॉल्स को, ये वाला वॉल, फिर ये यहाँ से
डायग्राम बनाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अरे कैसा था, अरे भूल ही गया कैसा था, डायग्राम भूल गया मैं क्यूबॉइड का। हाँ लाइक दिस। तो कॉमन सेंस वाली बात है कि आप सिर्फ इस वाले वाल को, पीछे वाले वाल को, फिर ये साइड वाले वाल को और ये सामने वाले वाल को पेंट करोगे। सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है। आप सीलिंग को वाइट वॉश नहीं करोगे क्योंकि सीलिंग को वाइट वॉश कोई नहीं करता और फ्लोर को वाइट वॉश कोई नहीं करता। तो सीलिंग का क्या है एरिया, L/B, फ्लोर का भी L/B, तो 2LB हमें माइनस करना पड़ेगा, मतलब क्या, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ओके, सिंपली माइनस करने से आप कंफ्यूज मत होना कि मैंने माइनस क्यों किया, मतलब समझाने के लिए बोला। देखो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, ये टोटल सरफेस एरिया है। तो लेटरल सरफेस एरिया में क्या हो जाता है, सिर्फ 2 इंटू L प्लस B इंटू H, मतलब क्या, 2 इंटू LH प्लस 2 इंटू BH। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको इंटू कर देते हैं, इस यहाँ से हमें मिलता है 2 इंटू LB प्लस 2 इंटू BH प्लस 2 इंटू HL। तो देखो कि यहाँ पर 2 इंटू LH है, यहाँ पर भी 2 इंटू LH है, यहाँ पर 2 इंटू BH है, यहाँ पर 2 इंटू BH है, लेकिन यहाँ पर LB क्यों नहीं है यहाँ पर, बिकॉज मैं क्या बोल रहा था कि वाइट वॉश या फिर बोल सकते हो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ओनली 4 वॉल्स। 4 वॉल्स मीन्स कौन सा वाला, 4 वॉल्स मीन्स ये वाला, फिर ये साइड वाला, फिर ये वाला साइड, फिर फ्रंट वाला। ठीक है ना, तो कौन सा मिस गया, सीलिंग वाला मिस। सीलिंग वाला क्या है, L/B। फिर फ्लोर क्या है, फ्लोर का एरिया भी L/B। तो कितने L/B, L/B प्लस मीन्स LB प्लस LB 2LB, तो 2LB यहाँ से माइनस कर दो 2LB, तो 2LB माइनस कर दो, ये कैंसिल, तो क्या बचता है 2 इंटू BH 2 इंटू HL, यह हो गया एरिया 4 वॉल। सिंपल लॉजिक। ओके, तो अभी इसे हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा लेटरल सरफेस एरिया मीन्स एरिया ऑफ 4 वॉल। तो इसका फॉर्मूला है 2 इंटू L प्लस B इंटू H, 2 इंटू 9 प्लस 8 इंटू 6.5 मीटर स्क्वायर। तो इट विल बी, आई गेस कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं, जल्दी हो जाएगा। तो 17 इंटू 2 तो 34 होता है, इंटू 6.5 आई गेस 2 इंटू 21, ओके 221 है लेटरल सरफेस एरिया। ओके, 221 मीटर स्क्वायर। अभी बोला है कि एक डोर है और 2 विंडोज़ हैं, तो डोर का अच्छा ये रूम का है। अभी डोर का एरिया निकाल लेते हैं। डोर का है, एक ही डोर है, तो वन डोर का है लेंथ 2 मीटर, ब्रेथ 1.5, therefore एरिया होगा LB, तो इट विल बी 2 इंटू 1.5 मीन्स 3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद कितना है, 2 विंडोज़ है, 2 विंडोज़ है। पहले हम दोनों विंडोज़ है, 2 विंडोज़ है और दोनों का ही जो लेंथ है सेम लेंथ है 1.5 मीटर और ब्रेथ है 1 मीटर। तो एरिया दोनों का, एरिया ऑफ 2 विंडोज़ तो होगा 2 इंटू LB, तो 2 इंटू 1.5 इंटू 1 मीन्स क्या 3, ये भी 3 मीटर स्क्वायर। तो अभी क्या करना है कि इस रूम से देखो, दिस इज़ द वॉल ऑफ ए रूम, यहाँ पर एक डोर है, और यहाँ पर 2 विंडोज़ हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम
इन इसको और दोनों विंडोज़ और डोर को वाइट वॉश नहीं करेंगे, मतलब सिंपल बात कलर नहीं करेंगे, ठीक है। ये सिंपल सा लॉजिक है, हम कलर नहीं करेंगे, हम कलर करेंगे इस वॉल को, एक्सेप्ट दिस विंडोज़ एंड डोर। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें रूम के एरिया से इनका एरिया को जो चीज़ें हैं इनका एरिया को माइनस करना पड़ेगा। तो अभी देखो, एरिया टू बी वाइट वॉश्ड, ये होगा एरिया ऑफ रूम अच्छा डायरेक्ट लिख देता हूँ, टाइम कंज्यूम हो रहा है, 15 क्वेश्चन एटलीस्ट हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इट विल बी 221 माइनस 3 + 3, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर। तो इट विल बी 221 माइनस 6 विच इज़ 215 मीटर स्क्वायर। ओके, तो अभी बोला है कॉस्ट निकालने के लिए, कॉस्ट, तो कॉस्ट भी निकालेंगे, सिंपली 25 से इंटू कर देंगे। तो कॉस्ट में डायरेक्ट कर लेता हूँ, देयरफॉर कॉस्ट होगा, देखो कॉस्ट होगा कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर का है ₹25, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग कितना मीटर स्क्वायर, 215 मीटर स्क्वायर, इट विल बी ₹25 इंटू 215, जो कि होगा रुपीज़, कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए 215 इंटू 25, 5375 इज द आंसर। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ ए वॉल 50 मीटर लॉन्ग। ओके, जल्दी जल्दी लेंथ लिख लेते हैं, 15 मीटर, फिर ब्रेथ है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, जिसे हम लिख सकते हैं 30/100 मीटर। हाइट गिवन है 4 मीटर। इज मेड ऑफ ब्रिक्स ईच मेजरिंग, तो ये तो था वॉल का, इट इज़ ऑफ द वॉल। नाउ वी हैव द ब्रिक्स, bricks each measuring L is equal to 22 centimeters, which is 22 by 100 meters. Then breadth 12.5 divided by 12.5 centimeter, which is equal to 12.5 divided by 100 meter, and height will be 7.5 centimeter, which is equal to 7.5 by 100 मीटर। ये हो गया। तो क्वेश्चन में गिवन है कि एक वॉल है, ठीक है, सपोज दिस इज ए वॉल, तो इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं, इसका लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन हुआ है। सपोज दिस इज वन ए स्मॉल, ऐसा वॉल है, इतना ठीक नहीं है ये। ओके, अभी के लिए जान लेते हैं कैसा है। तो वॉल में बोला है कि ये मेड ऑफ ब्रिक्स, दिस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स का साइज ऐसा होता है, लाइक दिस। ओके, ऐसा ब्रिक्स से बना हुआ है। अभी बोला है कि ब्रिक्स का मेजरमेंट भी दिया हुआ है, लेंथ ब्रेथ हाइट और हाइट, और वॉल का भी गिवन है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। Now given if 1/12 of the total volume of the wall consists of mortar, बोला है कि 1/12 of the volume of the wall जो है वो है वॉल्यूम ऑफ व्हाट, मोटर। मोटर मीन्स आई डोंट नो व्हाट इज मोटर, जो भी हो, लेकिन वो वॉल्यूम वॉल के वॉल्यूम का 1/12 है वॉल्यूम ऑफ मोटर। ओके, तो अभी हमें क्या करना है कि हाउ मेनी ब्रिक्स आर देयर इन द वॉल, मतलब
सपोज यहाँ पर इतना पार्ट है मोटर और बाकी पार्ट है ब्रिक्स। ओके, तो हमें ये बोलना है कि कितने ब्रिक्स अभी वॉल में हैं, मतलब मोटर का एरिया को, मतलब सॉरी मोटर का माने मोटर वाला पार्ट को छोड़कर कितने ब्रिक्स हैं। ओके, तो वी विल नाउ राइट देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द वॉल will be LBH, which is 15 into 13 by 100 into 4 मीटर क्यूब, जिसका वैल्यू आता है 18 मीटर क्यूब। तो अभी ब्रिक्स का वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक, तो ये होगा LBH। ठीक है, तो इट विल बी 22/100 इंटू 12.5 by 100 इंटू 7.5 by 100 मीटर क्यूब, which is 33 by 16,000 मीटर क्यूब। ओके, तो नाउ वॉल्यूम ऑफ मोटर क्या होगा, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ मोटर 1/12 ऑफ दी वॉल्यूम ऑफ वाल। ठीक है ना, तो वॉल्यूम ऑफ वाल क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाल है 18 मीटर क्यूब, हमने निकाला है इतना मीटर क्यूब है वॉल्यूम ऑफ मोटर। तो इट विल बी आई गेस इट इज़ 1.5 मीटर क्यूब। तो देखो इतना तक, इतने वॉल है, ठीक है, ये वॉल में से सपोज इतना पार्ट है हमारा मोटर वाला, ये है मोटर वाला पार्ट। ओके, और बाकी पार्ट है ब्रिक्स, द रेस्ट पार्ट आर ब्रिक्स। ओके, तो बाकी पार्ट जो ब्रिक्स का है, तो हम क्या करेंगे कि क्योंकि वॉल्यूम मोटर का वॉल्यूम हमारे पास पता है कितना है 1.5 मीटर क्यूब, और पूरा वॉल का वॉल्यूम हमारे पास है कितना 18 मीटर क्यूब। तो अगर हम पूरा वॉल से अगर मोटर वाला पार्ट को रिमूव कर दें, माइनस कर दें, तो हमें ब्रिक्स का वॉल्यूम मिल जाएगा, है कि नहीं। सिंपल सा लॉजिक है। अगर सपोज एक लाइन है, ठीक है, लाइन सेगमेंट है ये लाइन सेगमेंट AB है, ठीक है, यहाँ पर है C। ओके, तो सपोज AB का लेंथ गिवन है 10 मीटर, AB का लेंथ, और BC का लेंथ गिवन है सपोज 5 मीटर। तो अगर हमें AC का लेंथ निकालना है तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली हम AB से BC को माइनस करेंगे, मतलब क्या 5 मीटर इसका होगा। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ ब्रिक क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल माइनस वॉल्यूम ऑफ मोटर, which is 18 minus 1.5 meter cube, which is 16.5 मीटर क्यूब। ओके, तो ये है वॉल्यूम ऑफ दी ब्रिक, सॉरी वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक्स हो गई है। सो नाउ हमारे पास क्या है कि वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक्स अब दो हैं यहाँ पर। ओके, सो एक्चुअली this is the volume of the bricks, means what, we don't know how many bricks, but this is the total number, जितने भी हैं टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स हैं उनका वॉल्यूम है ये। मीन्स वॉल में जितने भी वॉल्यूम हैं उन सब का वॉल्यूम है ये, दिस इज 16.5। और सिर्फ एक ब्रिक का, ओनली वन ब्रिक का जो वॉल्यूम है वो है सिर्फ 33/16,000। और जितने भी ब्रिक्स हैं हमें नहीं पता कितने ब्रिक्स हैं, टोटल ब्रिक्स का जो वॉल्यूम है वो है 16.5 मीटर। तो टोटल वॉल्यूम से अगर हम एक ब्रिक का माइनस कर दें, टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक्स से अगर हम एक ब्रिक माइनस कर दें तो क्या मिलेगा, हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स मिल जाएगा। तो देयरफॉर नंबर ऑफ ब्रिक्स is equal to volume of total bricks।
Volume of total bricks by volume of one brick means 16.5 meter cube divided by 33 by 16,000 मीटर क्यूब कैंसिल। कैलकुलेशन के बाद आंसर होगा 8,000। दिस इज द आंसर। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो आज की वीडियो में हमने क्लास एक्सरसाइज 15A का क्वेश्चन नंबर 10 तक किया। नेक्स्ट वीडियो में वी विल ट्राई टू कंटिन्यू और वी विल ट्राई टू डू अप टू क्वेश्चन नंबर 20 और मोर देन क्वेश्चन नंबर 20। तब तक के लिए गुड बाय।